नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में भी अब खालिस्तान आतंकियों का नेटवर्क सक्रिय हो गया है। आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स ने यूपी के शूटरों की फौज तैयार कर दी है। ये शूटर्स पंजाब और यूपी में दहशत फैलाने में जुट गए हैं। रंगदारी और फिरौती के जरिए आतंकी संगठन के लिए पैसा जुटाने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह, चरणजीत सिंह और रमनदीप सिंह को मुजफ्फरनगर में ट्रेस किया गया है, जिसके तहत एनआईए ने गुप्त तरीके से मुजफ्फरनगर में छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक हथियार और फंड को लेकर मुजफ्फरनगर से कनेक्शन बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी जानकारी यहाँ पर यूपी में खालिस्तानी आतंकी सक्रिय हो गए हैं। एनआईए ने मुजफ्फरनगर में छापेमारी की है। मुजफ्फरनगर में एनआईए ने छापेमारी कर हथियार और फंड को लेकर मुजफ्फरनगर से कनेक्शन बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई थी। तो पंजाब में केटीएफ के 7 ठिकानों पर छानबीन की गई है और यूपी में खालिस्तानी आतंकी एक्टिव होने की बात कही जा रही है। तो आतंकियों ने यूपी में टॉप शूटर्स की फौज बना ली है, जो किडनैपिंग और अन्य जरिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आतंकी और खालिस्तानी जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि एनआईए ने अचानक से छापेमारी भी की है मुजफ्फरनगर में? जी बिल्कुल, इस समय एनआईए की छापेमारी लगातार चल रही है और जिस तरह की जानकारी आ रही है, हालांकि शुरुआत में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं थी और इतना आशा भी नहीं थी एनआईए को भी कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरह की छापेमारी बढ़ी है, जिस तरह से उनके पास जानकारी आई है, उसमें खालिस्तानियों के छिपे होने की बात यहाँ पर आई है। और जाहिर सी बात है कि खालिस्तानियों को लेकर के इसके पहले भी किस तरह के पहले से ही जानकारी मिली थी और पहले ही इनको लेकर के चेतावनी दी थी, वो चीज़ अब मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के एरियाज में देखने को मिल रही है। और ऐसे में ये जो छापेमारी हुई है, ये मुख्य रूप से यही बताती है कि जो एक एक्टिविटी है, जो आतंकी एक्टिविटी है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर या इसके आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ी है। और इसकी आशंका पहले भी जताई जा चुकी है। पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें भी इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी और ये बताया गया था कि यहाँ के जरिए से हथियारों का लेन देन, या कहा जाए कि हथियारों की आवाजाही और हथियारों की स्मगलिंग जो है वो काफी बड़ी संख्या में की जा रही है। और उसमें कई लोगों के नाम भी सामने आए थे। लेकिन अब इसमें खालिस्तानी का जो एक नया चीज सामने निकल कर आई है कि इस तरह के जो आतंकी संगठन है, जो आतंकी गुट हैं, वो शामिल है, वो आश्चर्यजनक है। और जाहिर सी बात है कि एनआईए के जरिए से ये छापेमारी की गई है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक बड़ा सबूत एनआईए को हाथ में लगा भी हुआ है, एक बड़ी जानकारी हाथ में लगी और ये माना जा रहा है कि इसका एक बड़ा खुलासा जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से होने जा रहा है। बिल्कुल विजय, क्या कुछ आगे जांच की जा सकती है, क्योंकि क्या इस पूरे मामले में आगे और कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है? देखिए, मान के चलिए कि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तब तक नहीं होगी जब तक कि सभी पूरी छापेमारियां कंप्लीट नहीं कर ली जाती। यानी जिसके साथ भी इस समय बातचीत चल रही है, जिसके जरिए से भी ये जानकारी आ रही है, उनके जरिए से इस बात का खुलासा अभी भी पुलिस नहीं करेगी, एनआईए नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि शायद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो आतंकी संगठन है, जो लोग छिपे हुए हैं, वो अपने स्थान से हट सकते हैं, भाग सकते हैं। हालांकि गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारियां होने के बाद यहाँ पर ये पूछताछ के बाद ये छापेमारी हुई है। तो जाहिर है कि अभी छापेमारियां पहले कंप्लीट की जाएंगी और छापेमारी कंप्लीट होने के बाद ही, उनसे बातचीत करने के बाद ही इस पर जो खुलासा है पुलिस और एनआईए की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल विजय, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। फिर एक बार